विमला खाना परोस रही थी। कमल बैठा पत्र लिख रहा था। वह सोचता था कि जब इसे समाप्त कर लूंगा तब उठूंगा। देर ही क्या है, कुछ भी तो और अधिक नहीं लिखना है। बस यही 2 ही पंक्तियां और लिखने को हैं कि फिर मैं हूं और भोजन। और विमला मन ही मन झुंझला रही थी कि जब तक मैं शाक पकाऊं तब तक तो आफत मचा दी। 2 मिनट में विकल हो होकर पूछते रहे कि कितनी देर है, कितनी देर है। और अब जब मैं खाना परोसने लगी तो आया आया, बस अभी हाल आया कह रहे हैं, मगर आते नहीं। बस इनकी यही प्रकृति मुझे अच्छी नहीं लगती। कितनी तकलीफ होती है खाना पकाने में। बनाना पड़े तो मालूम हो जाए। और मालूम क्या हो जाए, खुद भी तो न खा सके उसे। फिर भी किसी तरह जो मरखप के बना भी लूं तो यह हाल है इनका कि मुझे बेवकूफ बनना पड़ता है। कुछ कहो तो झट जवाब दे बैठेंगे कि फिर बनाती ही बेकार हो। मैंने तो 1000 बार कहा कि महाराजन रख लो। मैं भी बैठी रहूंगी इसी तरह। जब बुलाना व्यर्थ है तो बुलाया ही क्यों जाए। न, मैं अब नहीं बुलाऊंगी, नहीं, किसी तरह नहीं। अरे सुनती हो? विमला को ही लक्ष्य करके कमल ने कहा था। लेकिन विमला ने सुनकर भी नहीं सुना। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह क्यों उत्तर दे? किसका उत्तर दे? किसे उसके उत्तर की अपेक्षा है? जब कहते कहते हार गई तब नहीं आए। और अब इतनी देर के बाद भी वहीं से कहते हैं, सुनती हो? कौन सुनती है? कोई नहीं सुनती। क्यों सुने कोई? क्या पड़ी है उसे जो सुने? वह नहीं सुनती है। कोई नहीं सुन रहा है। कोई सुनने क्यों लगा? वह सुनती तो है मगर नहीं सुनती। हाँ, नहीं सुनती। कमल अब उठकर उसके पास चला आया। वह चला तो आया पर निकट खड़ा रहकर बोला, कुछ लोग आ गए हैं और उनसे इसी समय 2 बातें कर लेनी है। बेचारे बड़ी दूर से आए हैं। मुझसे यह नहीं हो सकता कि उन्हें बैरंग वापस लौटा दूं। कुछ वक्त देना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी ही आवश्यकता है। समझती हो ना? तुम अब खाना खा लो। मुझे शायद देर ही लग जाए। शायद क्या बल्कि निश्चित है देर लग जाना। विमला ने पहले तो चाहा कि वह चुप ही रहे, अब भी उनकी इस बात का कोई उत्तर न दे। किंतु वह वास्तव में इस प्रकार की नारी नहीं है। परिस्थिति और कारण को लेकर उसकी मर्यादा की अवमानना करना उसकी प्रकृति के प्रतिकूल है। वह अतीत से उलझती रहती है क्योंकि उसी का प्रभाव लेकर भविष्य को देखती है, किंतु वर्तमान की उपेक्षा उसे स्वीकार नहीं होती। अतएव उसने कहा, किंतु क्या 10-5 मिनट के लिए उन्हें रोक नहीं सकते? वे लोग क्या तुम्हारा इस समय भोजन करना भी रोक देना उचित समझेंगे? तुम्हारी असुविधा का क्या उन्हें कुछ भी ख्याल न होगा? कमल ने लक्ष्य किया विमला खुद भी भूखी है। समय भी अधिक हो गया। इसी स्थिति में उसने बनाया है। कितनी देर से वह प्रतीक्षा में बैठी है। और अब जबकि मुझे उसके साथ बैठकर खाना चाहिए, मैं उससे इस प्रकार का प्रस्ताव कर रहा हूं। उसने एक बार फिर जो विमला के उत्तप्त अरुण मुख की ओर ध्यान से देखा तो उसे अपना प्रस्ताव सर्वथा अप्रीतिकर प्रतीत हुआ। वह लौट पड़ा। लौटते हुए कह गया, अच्छा तो मैं अभी आया। उन्हें कमरे में आदर के साथ बिठा आऊं और साथ ही 10 मिनट तक और अधिक प्रतीक्षा करने की अनुमति ले आऊं। तुम आए हो मेरे राधाकांत बाबू, यह डेपुटेशन लेकर? अच्छा। लेकिन यार बहुत दिनों में मिले हो और फिर इस डेपुटेशन के साथ। खैर, मैं अभी आया। मैंने अभी तक भोजन नहीं किया है। कुछ इतने आवश्यक कार्यों में लगा रहा कि भोजन करने तक को समय पर न उठ सका। जा ही रहा था कि पता चला आप लोग तशरीफ लाए हैं। कमल ने स्वाभाविक उल्लास मुखरित ढंग से कहा। अच्छा तो है। कर आओ भोजन, लेकिन अकेले ही अकेले भोजन कर लोगे? राधा बाबू ने हंस के मृदुल दोलन में साधारणतः कह दिया, उसी प्रकार जैसे कोई भी मित्र दूसरे से ऐसी स्थिति में प्रायः कह ही देता है। अच्छी बात है, मेरा सौभाग्य। चलो, तुम भी चलो। कमल के उत्तर के साथ उसका हार्दिक उल्लास भी मिश्रित होकर फूट निकला। ऐसे नहीं जाता। इस तरह तुमको तो कुछ मालूम न होगा, किंतु दूसरी आत्मा को जो आकस्मिक कष्ट होगा उसे मैं कैसे सहन करूंगा।
न यार कमलेश, मुझे इस समय भोजन नहीं करना है, मैं तो यूं ही कह उठा था। मैं भोजन कर चुका हूँ, राधा बाबू कहते कहते गंभीर हो उठे। कमल ने लक्ष्य किया यह राधाकांत एक समय कितना चटुल था। क्लास भर इसके मारे परेशान, बल्कि एक प्रकार से आंदोलित रहता था। और आज देखता हूं कि इस कालांतर में ही वह कैसा विवेकशील बन गया है। तब उस राधाकांत के प्रति कमल पहले अजय आदर भाव से देख कर रह गया, फिर कुछ सोच समझकर बोला, नहीं राधे, असुविधा की कोई बात न होगी। कम पड़ेगा तो कुछ और बाजार से मंगवा लूंगा। चलो चलो, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। मेरे एक मित्र भी खाएंगे विमला। बड़े जबरदस्त आदमी हैं। इच्छामात्र करने से सफलता इनके चरण चूमती रही है। मुझे इनका क्लास फेलो रहने का गौरव प्राप्त हो चुका है। मुझे पता ही न था कि जेल जाकर भी यह शैतान बजाय दुर्बल पड़ने के इतना मोटा पड़ जाएगा। देखती क्या हो, वजन में 3 मन से कम न होगा। यह जो कुछ भी तुमने बना रखा है, मैं तो समझता हूँ केवल इसके लिए भी काफी न होगा। कमल ढूंढ कर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिससे विमला को पता चल जाए कि उसका यह मित्र ऐसा वैसा साधारण व्यक्ति नहीं है। बड़ा आदमी तो वह है ही, साथ ही उसका घनिष्ठ मित्र भी है।